अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप इंग्रेडिएंट्स देख के तो शायद समझ ही गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रही होगी। फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो आज रेसिपी लेके आई हूँ, ये गरम मसाले की रेसिपी है, होममेड गरम मसाला। और ये मैं कैटरिंग सर्विस में भी यूज़ करती हूँ और घर के मेनू में भी यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आज मैं हाथ में ही अपने कैमरा लेके शूटअप कर रही हूँ क्योंकि नज़दीक से मसाले बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम होल धनिया, और ये होल धनिया है 250 ग्राम। ये 100 ग्राम ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये है 100 ग्राम्स बड़ी इलायची, 100 ग्राम छोटी इलायची। ये है 100 ग्राम जायफल, जिसको हम बाज़ार में इजीली हमको मिल जाता है। ये है साज़ीरा, काला ज़ीरा भी इसको बोलते हैं, ये है 100 ग्राम। और 250 ग्राम है होल ज़ीरा, हमारा साबुत ज़ीरा जो मिलता है हमें बाज़ारों में। और ये है बे लीव्स, तेज़पत्ता, जो मैंने लिया है 100 ग्राम। और अगर आप कम क्वांटिटी रखना चाहते हो इसकी तो आप कम भी कर सकते हो, आप उसको 10 रुपये का लेके भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे ज़ीरा और होल धनिया मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है, 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ये है स्टार फुल, जो 100 ग्राम्स है। और ये है दालचीनी, ये भी 100 ग्राम्स है। ये है दगड़ फूल, ये भी 100 ग्राम्स है। और ये है लौंग, ये भी 100 ग्राम्स है। और ये है जावंत्री, ये भी 100 ग्राम्स है। अब यहाँ पे आपको अगर कम स्पाइस करना हो, ये मीडियम स्पाइस बनेगा। अगर आपको कम स्पाइस करना हो तो आप लौंग की क्वांटिटी 50 ग्राम और काली मिर्च की क्वांटिटी 50 ग्राम कर सकते हो। बट ये मीडियम स्पाइसी बनता है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और अगर आपके घर में जैसे स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है तो आप उसको 150 ग्राम भी ले सकते हो। मैंने यहाँ 100 ग्राम लिया है। कुल मिला के यहाँ पे 13 आइटम है, 13 चीज़ें हैं यहाँ पे गरम मसाले में। और ये सारा कुछ हम लोग पहले इसको गरम करेंगे, सेक के लेंगे मीडियम टू लो हीट पर। और फिर इसको मैं ग्राइंड करके आपको सेकने के बाद आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो आइए हम अब सेकना उसको स्टार्ट करते हैं। आइए, अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये तेज़पत्ता सेक के ले लेंगे। हमें उसको जलाना नहीं है, बस सिर्फ एक वार्मनेस देनी है ताकि जब हम इसको ग्राइंडर में पीसे तो अच्छे से बारीक महीन पीसे जाए। अब हम इसको मीडियम करेंगे, आँच को मीडियम करके हम इसको मीडियम टू लो हीट पे सेक के लेंगे ताकि जब भी कभी हम इसको मिक्सी में पीसे तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। क्योंकि इसको कभी कभी हवा लगने से भी ये वो हो जाता है, सॉगी हो जाता है गरम मसाला। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेक गया है। अब हम इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ें हम इसमें सेकेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले धनिया, इसी तरह से मीडियम टू लो हीट पे सेकेंगे हम। और काली मिर्च, इसको सेक लेंगे। अब हमारा धनिया और काली मिर्च भी सीख गया है। अब हम इसको एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे। सभी चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम उसको ग्राइंड करेंगे। इससे इसकी सेकने की मेन वजह यही होती है कि उससे खुशबू भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो
वार्म हो गया होता है तो मिक्सर में पीसने की भी आसानी हो जाती है। अब हम इसमें सबसे पहले ज़ीरा लेंगे, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी सेके जाता है, इसलिए हम पहले ज़ीरा लेंगे। ज़ीरा और साज़ीरा हम एक साथ डालेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती है तो जलने का डर रहता है, इसलिए हम इसको पहले सेक के अलग थलग कर लेंगे। अब हम इसको भी सेकना शुरू करेंगे। बस इसको भी इसी तरह से मीडियम टू लो हीट पे हम सेकेंगे। सभी चीज़ों को हम बारी बारी इसी तरह सेक लेंगे। अब ज़ीरा भी सिक चुका है, ज़ीरा और साज़ीरा दोनों सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल, ये तीनों चीज़ों को सेक लेंगे। आगे पीछे आप कैसे भी सेको, लेकिन हमारा मेन मकसद होना चाहिए सेकना, उसकी भुनाई होना, उसकी खुशबू निकलना। मैंने जायफल के इस तरह से दो दो पीस कर लिए हैं ताकि मिक्सी में पीसने में आसानी हो जाए। इसको सेकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। इलायची, बड़ी इलायची मोटी है, जायफल मोटा है, तो उसको थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। आप भी उसको अच्छे से भून के लें। अब ये भी सीख गया है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें सेकेंगे। पहले हम दालचीनी डाल देंगे, और स्टार फूल भी डाल देंगे। अब हम इसको सेकना स्टार्ट करेंगे। अब दालचीनी और स्टार फूल भी सिक गए हैं। अब हम इसको रिमूव करेंगे। दालचीनी सबसे हार्ड पार्ट होता है इसका, इसलिए उसको पीसने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें तो मिक्सी में सब एक साथ ही पीसना है। सारी चीज़ें सेकने के बाद हम एक साथ ही मिक्सी में पीसेंगे। अब हम इसमें दगड़ फूल डालेंगे, क्योंकि दगड़ फूल बहुत ही पतले होते हैं तो वो बहुत जल्दी जलने का डर रहता है, इसलिए हम इसको अलग ही सेक लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक भी जाए और इसकी खुशबू भी बरकरार रहे, वरना ये जल जाएंगे तो कड़वा हो जाएगा मसाला, इसलिए इसको हम अलग से ही सेक लेंगे। क्योंकि ये झाड़ के ऊपर की जो पपड़ी होती है ना, ये वो रहती है, ये एक झाड़ होता है, उसी के ऊपर ये पपड़ी बनती है, उसी को दगड़ फूल बोलते हैं। अब ये दगड़ फूल भी सीख गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
अब हम बाकी की आखिरी की 2 चीज़ें बची हैं, अब हम वो डाल देंगे, जावित्री और लौंग। अब हम इसको सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही रखी है। यकीन जाने मेरे पूरे घर में इसकी महक हो गई है गरम मसाले की। हो सकता है शायद मेरे बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर तक जाती हो, फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी ये खुशबू। पूरा घर महक गया है। आप इसी तरह से बनाएं और उसको कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में 1 साल तक भी रख सकते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये जो मैंने क्वांटिटी ली है, जो मैंने बताया है आपको, जो मेज़ा बताया है, तो ये सब कुछ 100 ग्राम्स होने से ये बन के पूरा 1600 ग्राम बनेगा, 1.5 किलो के करीब। ठीक है, क्योंकि हमने 250 ग्राम ज़ीरा, 250 ग्राम धनिया लिया है और बाकी सारी चीज़ें हमने 100 ग्राम्स ली है, तो उस हिसाब से ये 1.5 किलो बनेगा। अगर 100 ग्राम मान लो कम भी हुआ, 1600 ग्राम वैसे वज़न होता है, लेकिन अगर 100 ग्राम अगर मसाला पीसने में, छानने में थोड़ा जल भी गया तो 1.5 किलो तो डेफिनेटली होगा। और ये आप 1 साल तक मुझे चलता है कैटरिंग सर्विस में यूज़ करने के बावजूद। तो आपको तो अगर कम क्वांटिटी करनी हो तो आप इसका आधा आधा भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर 25 ग्राम भी ले सकते हो। और उसी तरह से फिर आपने धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी कम करनी होगी। धनिया और ज़ीरा दोनों भी आपने कम लेना होगा। जैसे मान लो अगर आप 25 ग्राम लेते हो, जैसे मान लो 2-3 महीने के लिए आप पीस के रखना चाहते हो घर के यूज़ के लिए, तो आप उसको 25 ग्राम लोगे तो आपको धनिया 100 ग्राम लगेगा और ज़ीरा भी 100 ग्राम लगेगा। उसी हिसाब से, उसी मेज़े से आप बनाना घर के लिए। और अगर मेरा तो कैसा है हो, कैटरिंग सर्विस की वजह से मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बनाने का आज घर के लिए भी था और कैटरिंग के लिए भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक वीडियो डाल दूँ ताकि आप लोगों को भी बनाना इजी हो जाए। तो बस इसी तरह से हमने सेकना है इसको। अब ये सिक गया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारी सारी चीज़ें सिक गई है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से आपने सारी चीज़ों को 1 बाय 1 सेक के प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ों को सेक कर इसी तरह से पूरा रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए इस ट्रे में मैंने इसको रखा है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, यहाँ पे तेज़ पत्ता रखा है मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। यहाँ पे सारे मसाले जो मैंने आपके सामने सेके हैं ये पूरे मैंने यहाँ पे ठंडे करने के लिए रख दिए हैं। बस अब जब ये ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, तब मैं आपको इसको पीसना बताती हूँ मिक्सर में। तब तक के लिए मैं ये ठंडा होने देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ पोर्शन उस मसाले का जो सेका हुआ था वो मैंने निकाल के इसमें ले लिया है, ताकि मैं आपको ग्राइंड करके बता सकूं और आपको कैसे पीसना है, कैसे उसको छानना है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लेके आपको बता रही हूँ। ये पोर्शन अब टोटली ठंडा हो गया है, बट इसमें से कुछ पोर्शन मैंने आपको दिखाने के लिए ये छोटे इसमें निकाल लिया है बाउल में, जो मैं आपको पीस के अब बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। ध्यान रहे कि जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और अब हम इसमें सारा डाल देंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसको हम बाद में पीसेंगे। पहले ये जितना मिक्स किया है मैंने बाउल में जार के, उतना पहले पीस के निकाल लेंगे। अब हम मिक्सी का जार लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम पीसना स्टार्ट करते हैं। हम इसको 1 नंबर पे ही घुमाएंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं, वरना मसालों के जो फ्लेवर्स होते हैं वो मिक्सी इतना मोटी चीज़ों को पीसने के बाद मिक्सी गर्म हो जाता है और गर्म होने से उसके जो ऑयल होते हैं, जो उसकी फ्लेवर होती है वो सारी उसमें जल जाती है। तो हमें 1 नंबर पे ही उसको थोड़ी थोड़ी देर रुक के कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सी को रुका के हमने पीसना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मोटा मोटा पीसने लगा है। अभी हम इसको और पीसेंगे। अब हम इसमें बाकी का ये जो बचा हुआ है वो पोर्शन भी इसमें डाल देंगे ताकि सब एक साथ पीस जाए। आप देख सकते हैं ये 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया है। आप देखिए ये बारीक होने लगा है। अभी हम और 2-4 बार मिक्सर चलाएंगे ताकि ये और बारीक हो जाए। अब हम इसको चेक करते हैं। करीब मैंने और 3-4 मिनट चलाया है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब हम फिर भी इसको छानेंगे। छानने के बाद इसको दिखाती हूँ मैं। हम एक ऐसा बाउल ले लेंगे, उसमें से छन्नी रख देंगे। आपके पास कोई भी छन्नी हो, लेकिन जहाँ तक हो सके आप बारीक छन्नी लीजिए ताकि बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आपको मिले, ज़्यादा मोटा ना रहे। हमने इसको छान लेना है। इस तरह से छानने के बाद ये मोटा वाला हिस्सा रह जाएगा, उसको आप छोटा जो चटनी का जार होता है मिक्सी का, उसमें वापस से एक बार निकाल सकते हो। और ये जो है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है छानने के बाद। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में आ गया है। ये गरम मसाला रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा गरम मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस तरह से जार में लगा के रखा है। आप एयरटाइट कंटेनर में रखें। और ये आप लोगों के लिए टिप है, अगर उसको 12 महीने आपको उसकी खुशबू बरकरार रखनी है तो ज़िप-लॉक बैग में पैक करें और उसको एयरटाइट कंटेनर में रखें। जब कभी आपको जितनी ज़रूरत हो छोटा सा 100 ग्राम का डिब्बा लें, उसमें एयरटाइट 100 ग्राम का छोटे डिब्बे में एयरटाइट कंटेनर में रखें। जितना यूज़ करना हो उतना वो छोटे जार में निकालें। बाकी का जो एक्स्ट्रा हो उसको उसी एयरटाइट कंटेनर में ज़िप-लॉक बैग में रखें। इसी तरह से देखिए मैंने रेडी किया है। आप यकीन जाने इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है और इतनी जायकेदार होती है कि आप जब बनाओगे घर में तो आप खुद बोलोगे कि बाजी नहीं, ये बहुत ही अच्छी आपने रेसिपी दी है। और इसको आप कभी भी इसमें रेड चिली पाउडर या होल रेड चिली ना मिलाएं, वरना आपकी जितनी भी वाइट ग्रेवी होगी वो सारी की सारी रेड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से पीसने के बाद आपको ये वाइट ग्रेवी में भी चल जाएगा, रेड ग्रेवी में भी चल जाएगा। बस इसमें कभी भी रेड चिली होल भी ना मिलाएं पीसने के वक्त और पाउडर भी ना मिलाएं, वरना रेड हो जाएगी वाइट ग्रेवी। वाइट बिरयानी, वाइट ग्रेवी, जो भी आप वेज वाइट ग्रेवी बनाओगे वो भी वाइट रेड हो जाएगी। तो आपको उसको वाइट रखने के लिए इसी तरह से पीसना है, रेड चिली पाउडर नहीं मिलाना है। इसलिए आप मुझे इसका फीडबैक दें, आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी गरम मसाले की, और आप अपना घर में बनाने के बाद मुझे उसका फीडबैक दें और अपनों से शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। मेरे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करें और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई करें। मेरी वीडियो को लाइक्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसको आगे बढ़ाएं और मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल।